chapter of classic science. The name of the chapter is sorting materials into groups. So now we will see what is that we have to study in this chapter. So first of all, sorting materials into group, what is the meaning of this? So there is a vast variety of objects everywhere. हमारे आसपास बहुत सारे variety of objects होते हैं. All objects around us are made up of one or more materials. A thing can be made of different material. एक चीज बहुत सारी materials की बनी हो सकती है. And many things can be made from the same material. और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं same material की बनी होगी, जैसे कि कॉटन की बेडशीट हो सकती है, टॉवेल हो सकता है, साड़ी हो सकती है, शर्ट हो सकती है. तो सेम मटेरियल का भी बहुत सारा चीज हो सकता है और एक चीज बहुत सारी मटेरियल की हो सकती है, जैसे शूज लेदर का भी हो सकता है, शूज जो हो सकती है वो प्लास्टिक की भी हो सकती है ना. तो इस तरह से बहुत वैरायटी का जो है इसमें मटेरियल्स जो होता है उसको हमको कैसे एक ग्रुप में करना है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. So why do we need to study all these things? So materials are grouped together. हम जो materials को एक साथ group में करते हैं on the basis of similarities and differences in their properties. उनकी properties में कुछ similarity होती है, कुछ difference होता है. उसकी वजह से जो similar type की substances हैं, we have to keep this substance in one group and different type of substance should be kept in another group. So materials are grouped together for convenience, हमारी आसानी के लिए, एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, ताकि उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी जाए कि क्यों इसको हमने अलग अलग ग्रुप में किया है, क्यों ऑड वन आउट हो गया है. ग्रुपिंग मटेरियल सेव्स आवर टाइम, ये हमारा टाइम बचाता है, एनर्जी बचाता है, एंड मेक्स आवर वर्क इजियर, और हमारे वर्क को भी क्या कर देता है, बहुत आसान कर देता है. सो बेसिस ऑफ ग्रुपिंग, क्या होनी चाहिए बेसिस, हम किस बेसिस पे अलग अलग करते हैं. तो वी कैन ग्रुप मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. ईच मटेरियल हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी, जितने भी मटेरियल होते हैं उनकी सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है. दैट मे डिफर फ्रॉम अदर्स, वो फिर अलग से वो अपने आप अलग हो जाते हैं. हाउएवर सम प्रॉपर्टीज मे बी कॉमन टू वन और मोर मटेरियल्स, जो कॉमन प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस होंगे वी हैव टू कीप देम इन वन ग्रुप. लाइक यूजेस ऑफ मटेरियल, अगर सारे सामान जो हम एक ग्रुप में रखें अगर सबकी यूज सेम है, सपोज वी आर कीपिंग ऑल द सोप्स, बाथिंग सोप इन वन ग्रुप. So we are keeping them on the basis of their uses. Uses of a material depend on its properties and the purpose for which it has to be used. किस पर्पस के लिए उसको यूज करना है, जैसे विम बार है उसको हम अलग में रखेंगे, डिटॉल सोप है, वी हैव टू कीप इन वन ग्रुप. सो लाइकवाइज वी कैन सेपरेट substances on the basis of their uses, and we can also separate them on the basis of different categories also. We have to say this. Some objects have luster while few objects generally have no luster. Now the point is, what is the meaning of luster? luster का मतलब क्या है? luster का मतलब है shining. कुछ objects में shining होती है, कुछ object में कोई shining नहीं होता है, तो उसको हम अलग अलग रखेंगे. smooth and rough surface, कुछ surface smooth होती है, बहुत ही smooth लगेगी touch करने में, और कुछ surface जो होता है rough होता है. Some materials feel smooth when touched. We have to see all the examples of these things. So don't you worry. In next slide, we have the examples of smooth and rough surfaces, shiny objects, and those objects which do not have any kind of luster. Whereas some other materials feel rough when touched. जब हम किसी चीज को टच करें और वो rough हो, जैसे example piece of stone हो गया. Now the another category on the basis of which we keep substances in groups are hardness and softness. कुछ सब्सटेंस जो होते हैं हार्ड होते हैं उनको अलग रखेंगे, कुछ सब्सटेंस सॉफ्ट होते हैं उनको अलग रखेंगे. मटेरियल्स विच कैन बी प्रेस्ड इजीली, वैसा सब्सटेंस जिसको हम आसानी से प्रेस कर सकें वो सॉफ्ट होगा, जैसे कॉटन हो गया, जैसे स्पॉन्ज हो गई, तो ये सब सब्सटेंस सॉफ्ट में आएंगे. वाइल सम अदर मटेरियल्स विच कैन नॉट बी प्रेस्ड, जिसको हम प्रेस नहीं कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड हार्ड. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन इज सॉफ्ट वाइल वुड इज हार्ड. वुड जो होता है वो हार्ड होता है. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज सॉल्युबिलिटी. soluble substances that get dissolved in water, वो substance जो पानी में घुल जाता है उसको soluble substance कहते हैं. and insoluble substances are those substances which do not dissolve in water, जो पानी में नहीं घुलता है. miscible is again another category. those liquids which mix well with water, जो पानी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए उसको miscible कहते हैं. and those substances which do not mix well with water are called immiscible. जैसे पानी में तेल घुलता नहीं है तो
टेल क्या हो गया, वाइल आइल जो है वो क्या हो गया आपका इमिसिबल लिक्विड हो गई। तो इसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हार्ड का मतलब क्या होता है, मटेरियल्स विच कैन नॉट बी प्रेस्ड इजीली, वैसा मटेरियल जो कि आसानी से प्रेस नहीं हो पाए उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं। एग्जांपल इज स्टोन। तो देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, आयरन, copper and diamond, these are the examples of hard material. Wool, rubber and cotton, these are the example of soft material. Rough, some materials have uneven surface and feel rough on touching. जब हम किसी कुछ ऐसी सब्सटेंस है जिसको हम टच करते हैं तो वो क्या होते हैं, हमें रफ लगते हैं, हमें टच करने पे बहुत ही खुरदुरा सा महसूस होता है। दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज रफ एंड there are few substances which are very soft in touch and we may say that they are smooth materials. So the example of a smooth material can be spoon, it can be soap, it can be bowl, and the example of rough materials are जो हम स्पॉन्ज जिससे बर्तन मांजते हैं वो जो होता है स्क्रबर, दैट इज ऑल्सो रफ सरफेस। आप देख सकते हैं पाइनएप्पल है तो इसकी जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज ऑल्सो रफ एंड वी कैन ऑल्सो सी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वुड, स्मॉल लॉग्स ऑफ वुड, दैट इज ऑल्सो रफ सरफेसेस। So we have to see next that there are few examples of miscible and immiscible liquid. कुछ लिक्विड मिक्स जो हो जाते हैं पानी के साथ अच्छे से, जैसे आप देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे some liquid mix well with water while some others do not. जब हम पानी में दूध को मिलाते हैं it mixes well, it means it comes under miscible characteristic. But when we want to mix oil with water it will not mix. So oil will be the example of immiscible substance. ठीक है, तो ये आप कुछ देख सकते हैं। और कुछ सब्सटेंसेस आप ये भी देखेंगे कि पानी के अंदर फ्लोट कर जाता है और कुछ सिंक कर जाता है। सब मटेरियल्स फ्लोट इन वाटर, पानी में फ्लोट करेगा। जो लाइट मटेरियल्स होता है वो फ्लोट करता है व्हाइल अदर सिंक। मटेरियल्स लाइक सैंड, शुगर एंड सॉल्ट सिंक इन वाटर, ये सब पानी में सिंक कर जाएंगे। मटेरियल्स लाइक वैक्स, ऑयल एंड वुड फ्लोट ऑन वाटर। जो ऑयल है वो इमिसिबल लिक्विड है तो वो मिक्स नहीं होता है तो वो फ्लोट कर जाती है, वैक्स फ्लोट करती है और वुड जो है वो भी फ्लोट कर जाता है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। फ्लोट एंड स्टिक में आप देख सकते हैं जैसे आपने अगर चाबी डाल दी, कोई हैवी सा सब्सटेंस रखेंगे तो वो क्या होगा, वो सिंक हो जाएगा एंड लाइट सब्सटेंसेस जनरली दे फ्लोट ऑन वाटर। So we have to see which substances we have to categorize also. You will be given some examples in which you have to select which substances float in water and which substances sink in water. Now the next slide tells us about opaque substance, transparent substance and translucent substance. Opaque substance are those substance through which we cannot see the ray of light properly. हम रे ऑफ लाइट को उसके थ्रू बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, उसको हम ओपेक सब्सटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल वुड, आयरन, गोल्ड। अगर आप अपने आंखों के सामने एक वुड का लॉग रखेंगे, लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं, तो आपके सामने जो भी चीज होगी वो आपको नहीं दिखेगी। इट मीन्स ओपेक सब्सटेंसेज आर दोज सब्सटेंस थ्रू विच वी कैन नॉट सी, बिल्कुल भी एट ऑल, वी कैन नॉट सी एट ऑल, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, वो ओपेक सब्सटेंस है। ट्रांसलूसेंट आप थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे। मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स आर ओनली पार्शियली विजिबल, पार्शियली मतलब इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं होता है उसको पार्शियल कहते हैं, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। फॉर एग्जांपल बटर पेपर, ओल्ड ग्लास डोर। जो ग्लास डोर जो थोड़ा पुराना हो गया है वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो कैसा हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है, घिस जाती है उसकी सरफेसेस। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, वैसा सब्सटेंस जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे कि आपका ग्लास होगा, शीशा होगा, पानी होगी, एयर, टेस्ट ट्यूब। तो ये सब के थ्रू अगर आप कंप्लीट देख पाते हैं तो दीज मटेरियल्स आर ट्रांसपेरेंट materials. So now you will get a question, what are the differences between transparent, translucent and opaque? And you also have to pick the substances which are transparent, you also have to choose the substances which are translucent, and you also need to choose the substances which comes under opaque category. So materials through which things can be seen clearly are known as transparent. Materials through which things can be seen but not clearly are called translucent. Materials through which things cannot be seen at all are called opaque. The example of opaque is book, rock, etc. You can give more examples also. A stone is also an example of opaque and many more. And the example of translucent is butter paper from oily patches on paper. And the example of transparent is glass, water, etc.
So one more slide will tell you more about translucent, transparent and opaque substances. In this slide you have to see, like if you are putting a light of torch through a transparent material, you will see that all light pass through. अगर आप एक टॉर्च को डालेंगे एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के थ्रू, तो आप देखेंगे कि की सारी लाइट जो है वो ट्रेवल कर जाएगी. जब ट्रांसलूसेंट के थ्रू जाएंगे उसी टॉर्च को, तो ट्रांसलूसेंट से कुछ लाइट पास करेगी और कुछ लाइट जो है वो पास नहीं कर पाएगी, क्योंकि इट डू नॉट अलाउ कंप्लीट पैसेज ऑफ लाइट थ्रू इट. पार्शियल पैसेज को अलाउ करती है. ओपेक सब्सटेंस के थ्रू आप देखेंगे नो लाइट पास थ्रू इट. सो दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच विल टेल यू मोर अबाउट transparent, translucent and opaque. I hope you all would have understood this chapter very well, the sorting of materials into groups. Thank you.